हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल इस ग्रामर जर्नी। यहाँ पे आज हम सीखने जा रहे हैं, देखिए कॉम्प्रीहेंशन, हाउ टू डू द कॉम्प्रीहेंशन मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, लेकिन यहाँ पर हम सीधा करके देखेंगे कि कैसे कॉम्प्रीहेंशन किया जाता है। कॉम्प्रीहेंशन आप 10th 12th या किसी भी सेक्शन के लिए, हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रीहेंशन। तो आप उसके लिए आप जब रीडिंग करते हैं तो पहले आप लाइन बाय लाइन एक एक कॉम्प्रीहेंशन को, एक एक लाइन को रीड कीजिए। रीड करने के बाद जब आपको लगता है कि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद उनको एक तरफ आपको बाद में देखने की ज़रूरत है, अभी ज़रूरत नहीं कि आप इसी वक्त आप उसको निकालें। फिर उसके बाद आप अच्छे से एक बार दो बार आपने जब पैराग्राफ पढ़ लिया, क्योंकि आपको रीडिंग टाइम मिलता है, उसके बाद आप उसमें कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हम यूजुअली हम अपने इंग्लिश के पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी हमें दिखता है। ऐसे ही आपको कॉम्प्रीहेंशन में भी दिखेगा और उस कॉम्प्रीहेंशन में आपको सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन से क्या क्या सीखा आपने वो दिखाई पड़ेगा। सेक्शन बी जो आपको राइटिंग टेक्स्ट नोट्स जो आते हैं कि आर्टिकल्स, राइटिंग लेटर, ऐसे कुछ भी आपको उस कॉम्प्रीहेंशन के बारे में लिखने को दिया जा सकता है, तो अपनी प्रैक्टिस रखिए उसके अकॉर्डिंग। सी सेक्शन में एज यू नो ग्रामर आता है और डी सेक्शन में उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी ग्रामर की बुक उठाइए, उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशंस दिए होंगे, और अगर आपको ग्रामर बुक नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर लिंक में PDF शेयर कर दूँगी, जिससे आपको बहुत सारे इसमें कॉम्प्रीहेंशंस करने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं ना, तो उसके करने के टाइम में हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन कौन से स्किल हमें बताई गई करने के लिए, क्योंकि पहले जो था वो सिंपल क्वेश्चन आंसर्स आते थे, अब आप लोग अपग्रेड हो गए हो, तो रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर सेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चंस के लिए आपको कॉलम भी दिया जाएगा। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उसमें आपको लिखना है आंसर्स, तो आंसर बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए। और क्वेश्चन के आंसर मोस्टली 99% आपके पैसेज में ही दिए होते हैं, अनटिल एंड अनलेस ये वहाँ पे अपोजिट वर्ड्स ना दिए हों, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, या फिर उसका एडवर्ब निकालने के लिए ये सब चीज़ें अगर ना दी गई हों। उसके बाद आता है बी सेक्शन, जिसमें आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके टॉपिक के ऊपर आपको उसी से रिलेटेड जो आपने किया है उसी से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा उसके बारे में। ये तो बहुत इजी है, आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर ग्रामर सेक्शन आता है। ग्रामर में जो भी आपका सिलेबस है, सपोज अभी ग्रेड 10th के लिए रिपोर्टेड स्पीच है और ग्रेड 12th के लिए भी ये चीज़ें फॉलो होती हैं, और इवन हाई स्कूल के लिए भी ये चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे वीडियो शेयर करूँगी, इसके रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, हर चीज़ें आप आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हम कैसे कौन कौन सी चीज़ें हम आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एवरी डे रोज़ एक अनसीन पैसेज कॉम्प्रीहेंशन, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पैराग्राफ हो, आपको करना चाहिए। इफ़ वी आर डूइंग दैट, वी आर अपग्रेडिंग आवर सेल्व्स, इधर वी आर स्टूडेंट्स और वी आर टीचर्स, एजुकेटर्स, वॉट एवर वी आर, वी शुड अपग्रेड आवर सेल्व्स।